बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 27 फरवरी 2026 रात का वक्त। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर बॉर्डर पर झड़पों का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तालिबानी रजीम ने सरेंडर की बात की है, एक जानिब तालिबानी रजीम ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर की बराह रास्त दरख्वास्त कर दी है। वहीं दूसरी जानिब दोस्त ममालिक को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। GHQ में एक हंगामी मीटिंग हुई है और ये हंगामी मीटिंग होते ही तालिबानी रजीम बैकफुट पर आई है। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह और दो टोक इनकार के बाद तालिबानी रजीम ने एक मरतबा फिर बॉर्डर पर झड़पों का आगाज़ कर दिया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और तालिबान की शहरग जो है उसे काटा गया है। पाकिस्तान ने हमला करके अहम तरीन इनके एसेट को उड़ा दिया है, इनके अहम तरीन कमांडर को एलिमिनेट कर दिया है। इसके साथ ही साथ काबुल पर आज की रात बहुत भारी होने जा रही है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन दरख्वास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के वजीर आजम जो है उन्होंने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां अस्करी क़यादत ने वफाकी काबीना के अरकान को और वजीर आजम को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर वजीर आजम ने जो स्टेटमेंट दी है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। इसमें कहा गया है कि फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। अब पाकिस्तान के DG ISPR ने कहा कि हमारी कार्रवाइयां, हमारी स्ट्राइक्स और हमारा जवाब जारी है, यानी ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद बहुत से ममालिक जो हैं वो अब बीच में इंटरवीन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं कि आखिर हम पाकिस्तान के सामने ऑफर क्या रखें कि भाई किस बेस पर पाकिस्तान तालिबानी रजीम के खिलाफ कार्रवाइयां रोके, क्योंकि तालिबानी रजीम कोई भी रैशनल बात, कोई भी लॉजिकल बात नहीं करती। अच्छा, जैसे ही GHQ में ये अहम तरीन मीटिंग खत्म हुई, फिर वजीर आजम हाउस में चीनी सफीर ने अपनी एंट्री दी। चाइना के एम्बेसडर जो हैं वो वजीर आजम हाउस पहुंचे और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से अहम तरीन मुलाकात की। और ये एक सॉलिडारिटी भी है, ये चाइना ने अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में भी डाला है और चाइना ने ये वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ही चीन खड़ा है और किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है उसे चीन तनहा नहीं छोड़ रहा। फिर इसके साथ सऊदी अरब और तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कतर जो है उसने भी जो इस मरतबा तालिबानी रजीम की रियलिटी को रियलाइज़ किया है। और इस सब के अंदर अब नाज़रीन किराम ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम अब भी बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। हम हमसायों और आलमी बिरादरी को बारहा यकीन दिलाते रहे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी और अब भी हम इस अज़्म पर कायम हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अल जज़ीरा इंग्लिश की हेडलाइन है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट वांट्स डायलॉग विद पाकिस्तान टू रिजॉल्व द ऑनगोइंग फाइटिंग, यानी तालिबानी रजीम ने पहले मुज़ाकरात की बात कर दी है ऑन द रिकॉर्ड। और अल जज़ीरा कतर की मीडिया आउटलेट पर अपेयर होकर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट दे दी है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग चाहती है। फिर इसके साथ ही साथ अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने कतर को इस वक्त अप्रोच किया है और बताया है कि भाई पाकिस्तान को आप ये मैसेज दे दें कि भाई हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, यानी सरेंडर के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि ISPR का जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर बहुत वाज़ेह अंदाज में चीज़ें जो हैं वो सामने आई और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उन्होंने इस वक्त जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अपनाई हुई है वो पूरी दुनिया के सामने है। इसमें अब जो खबर आ रही है वो ये है कि एक क्वाड कॉप्टर जो है उसने बन्नू जिला जो है खैबर पख्तूनख्वा का उसका एरिया है मिरियाम, वहां पर दहशतगर्दों की तरफ से, फितना अल खवारिज की तरफ से एक क्वाड कॉप्टर हमला जो है वो किया गया है और 5 लोग जो मस्जिद के अंदर थे वो इस वक्त जख्मी हुए हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मॉर्टर शेल जो है इन्होंने क्वाड कॉप्टर के जरिए मॉर्टर गोला जो है वो मस्जिद के ऊपर बरसाया। फिर इसके साथ ही साथ DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इन्होंने अफगानिस्तान के कुछ एरियाज से पाकिस्तान की साइड के ऊपर दोबारा से फायरिंग भी शुरू कर दी। यानी एक तरफ ये लोग दरखास्तें कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड आकर अल जजीरा तक के पास जाकर
कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन फिर ये बॉर्डर के ऊपर फिर से इश्ताल अंगेजी इन्होंने शुरू कर दी। बाय द वे, ड्रोन्स के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो होम डिपार्टमेंट है उसने भी हर तरह के जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। यानी नॉर्मल आपको पता है फोटोग्राफी के लिए भी ड्रोन्स यूज होते हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बैन लगा दिया गया है प्राइवेट और कमर्शियल यूज जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर। और इसकी फ्लाइट्स पर इसलिए ड्रोन्स पर पाबंदी लगाई गई है ताकि टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर कोई इस तरह से खारजी जो हैं वो क्वाड कॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं तालिबानी रिजीम के बिहाफ पर, तो उन्हें फिर न्यूट्रलाइज करना आसान हो। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बॉर्डर के मुख्तलिफ एरियाज पर पाकिस्तान के ऊपर तालिबानी रिजीम की तरफ से दोबारा से फायरिंग का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमलों का आगाज तालिबानी रिजीम की तरफ से किया गया है और इस वक्त गुमरक की जो लोकेशन है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से तोपों के रुख खोल दिए गए हैं। तोपें पाकिस्तान के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, पाकिस्तान के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, पाकिस्तान के ड्रोन्स और पाकिस्तान की आर्मी के जो स्नाइपर्स हैं वो इस वक्त तालिबानी पोजीशंस को मजीद तबाह कर रहे हैं। और आप देख लें कि जिस तरह से DGISPR ने वीडियोस जारी की कि हमने इस कलमे का पास रखा जो इनके झंडे पर है और हमने बड़े एहतराम से वो झंडा उतारा, लेकिन इनकी चेक पोस्टों पर सब जिलाली परचम लहराया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इनकी मुतअद्दिद चेक पोस्टें इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। इसीलिए ये दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं कि भाई हमारी चेक पोस्टें जो हैं उन्हें छुड़वा दो, हमें यहाँ से कोई पाकिस्तान के हाथों बचत हो जाए, कोई हमारी जान बख्शी हो जाए। अब पाकिस्तान ने क्या किया नाज़रीन किराम के इनका जो एक अहम तरीन तालिबान की मिलिट्री कोर्ट का जो हेड है अब्दुल हादी हिम्मत, ये तालिबान का टॉप कमांडर है अफगान तालिबान का, और इसने कहा था कि 24 घंटे में मैं पूरा पाकिस्तान जो है वो कैप्चर कर सकता हूं, 24 घंटे में मैं पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता हूं, बस मुझे हिदायत जारी कर दी जाएं। और ये इनकी मिलिट्री कोर्ट जो है उसका सरबराह भी था, इनका टॉप का कमांडर भी था, इनका आप कह लें कि स्ट्रेटेजिस्ट था पाकिस्तान के हवाले से जो इनकी मिलिट्री की पॉलिसी है उसको लेकर। और इस शख्स जो है उसको पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर एलिमिनेट कर दिया गया है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि यही शख्स जो है ही वाज रिस्पांसिबल रिसेंटली जो विमेन के खिलाफ नई कानून साजी हुई है और अफगानिस्तान के अंदर जो जुल्म और जबर हुआ है उसके हवाले से भी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब पाकिस्तान की पॉलिसी को समझिएगा। फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि तालिबान हुकूमत या किसी दहशतगर्द गिरोह की मजीद इश्ताल अंगेजी का हम जवाब देंगे। पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेट की पॉलिसी जो है वो सामने रखी है और इसमें पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने देखें ISPR की तरफ से ऑपरेशन और बाकी डिटेल्स पर बात हो गई। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बात की है वो इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त खबरों की जीनत बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये कहा है कि अफगान तालिबान ने जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है और अफगान तालिबान रिजीम गैर कानूनी निजाम हुकूमत और जबर का निजाम है। यानी पाकिस्तान ने खुलकर इस गैर कानूनी हुकूमत को कन्फ्रंट किया है, इनकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया है। और इसके अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगान फोर्सेस की बहुत सी पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, जारियत का मौसर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही करती है और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत फराहम की जाती है। हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अकलियतें भी इस रिजीम से महफूज नहीं। अफगान तालिबान रिजीम अपने मजमूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। ये गैर कानूनी और नाजायज हुकूमत है। अफगान तालिबान रिजीम अफगान शहरियों के बुनियादी हुकूक को गसब कर रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इनकी हुकूमत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी है, आई थिंक ये इन्हें हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इनके हवाले से जो स्टेटमेंट दी है, दिस इज मैसिव, दिस इज बिग, और ये इन्हें हिलाकर रखने के लिए काफी है, क्योंकि ये इंटरनली वैसे ही कमजोर हो रहे हैं। और अब रिजीम का वहां पर बदला जाना और अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का आना मजीद नागुज़ीर हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।